खान पान की पवित्रता असंभव है। नहीं, खान पान की पवित्रता का तो मतलब हम कभी गए नहीं, लेकिन सुनना जैसा हुआ कानों में, तो हमें लगता है कि खान पान अगर कोई बाहरी होटलों में ऐसे करता है तो बड़ा मुश्किल है कि किसी को दाल रोटी शुद्ध मिल जाए विदेश में, क्योंकि मांसाहार प्रधान भोजन है। क्यों? विदेशों में मांसाहार मतलब प्रधान भोजन है। जैसे अपने यहाँ रोटी दाल प्रधान भोजन है यहाँ उत्तर प्रदेश में, ऐसे विदेशों में मांसाहार प्रधान भोजन है। पेय पदार्थों में ये जो निषेधात्मक पेय है, ये तो आप किसी भी होटल में चले जाइए, अगर आपको जीना है तो खाना पड़ेगा, और खाना है तो वहाँ अपवित्रता होगी। माना कि आप वही ब्रेड ले रहे हैं वहां से, लेकिन उसी में वो मांस का करके देते हैं, आपको बिना मांस का दे देंगे, लेकिन हाथ वही है और पात्र वही है, देने वाला भी वही। तो हमें लगता है भोजन पवित्र मिलना विदेश में, क्यों? हम तो कभी गए नहीं। हाँ, क्योंकि हमारे पास जैसे 2-4 लोग ऐसे मिले ना, तो उन लोगों ने बताया कि ऐसा असंभव है कि जैसा अपने देश में पवित्र भोजन मिल जाए ऐसा वहाँ किसी होटल में ऐसा मिले। पर बाबा जैसे ये घर में अपने में बना रहे हैं खाना पीना शुद्ध देसी, तो वहाँ में तो कोई परेशानी नहीं। हाँ, वो तो चल जाएगा। गुरु जी की सेवा में भोग, हाँ, वो तो अपने घर का हाथ का है, लेकिन बाजार और वैसे भक्ति सर्वत्र हो सकती है, भगवान का भजन सर्वत्र हो सकता है, यदि आहार शुद्ध हो जाए और हमारा व्यवहार शुद्ध हो जाए तो हमारी भक्ति रंग ले आवे। अगर हमारे आचरण गंदे रहे, आहार गंदा रहा, तो केवल कहने मात्र की भक्ति होगी। तो जब तक आचरण पवित्र नहीं होंगे और हमारे भोजन पवित्र नहीं होंगे, तो फिर विचार कहां से पवित्र हो जाए? और भक्ति भाव से होती है, क्रिया से थोड़ी होती। मान लो क्रिया में आपने बहुत 56 भोग लगा दिए, भाव आपका ठीक नहीं, अहंकारी है, तो हमारे भगवान एक भी दाना नहीं पाएंगे। और आपने बाजरे की रोटी सूखी और नमक रख दिया और आंखों से आंसू, तो भगवान पूरी पा जाएंगे। भाव का भूखा हूं मैं, और भाव ही एक सार है। भाव से मुझको भजे तो बहुत से बेड़ा पार है। भाव बिन सुनी पुकारे मैं कभी सुनता नहीं, भाव पूरित टेर ही करती मुझे लाचार। भावोत्सवेन भजताम रस काम धेनुम तम राधिका चरण रेणु महाम स्मरा। थोड़ा भक्ति का मतलब, भक्ति शब्द कहते एक पवित्रता की ऊर्जा आती है। तो हमारा आहार पवित्र, हमारे आचरण पवित्र, हमारा विचार पवित्र, तब हम परम पवित्र भगवान की आराधना कर सकते हैं। तो जहां भोगेश्वर प्रसक्ता नाम तया प्रहृत चेतसाम व्यवसायत्मिका बुद्धि समाधून विधीयते, जिनका चित्त भोगों में फंसा है, ईश्वर रुपये में फंसा है, वो कभी भगवत भजन करने की सोच भी नहीं सकते, क्योंकि इतना मलिन चिंतन है कि वही होगा। भजन का मतलब माला घुमाना नहीं होता, भजन का मतलब चिंतन करना होता है। अगर हमारे चिंतन में जैसे काम ही नारी प्यारी जिम लोभी जिम प्रिय दाम तिम रघुनाथ निरंतर प्रिय लागो में, भजन का मतलब प्रियता, राम 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 राम। तो एक हृदय में पीड़ा सी हो रही है, आंखों में आंसू आ रहे हैं, राधा 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 राधा, इसे भजन कहते हैं। अब प्रपंच की बातें भी कह रहे, माला भी चल रहा है, तो माला किसके लिए चल रहा है? एक एक मन का बिल्कुल पीते हुए चले जाओ, राधा राधा राधा। तो चाहे एक माला हो, बहुत जोर का माला हुआ, अब 21 माला घूम गए, पता नहीं कब गुड़िया कहां से कैसे सकिल गई, तो उससे फिर वो बात नहीं बनेगी। नहीं, तो हमें लगता है आहार शुद्धि हो और आचरण शुद्धि हो, त्रिभुवन में कहीं भी हो, भक्ति की जा सकती है। अगर हमें सत्संग सुनने को मिले, हरि नाम जपने को मिले, भगवान की कथा वार्ता, तो इसी से भक्ति का रंग आ जाता है। महाराज जी से आया हूँ, और वहाँ पे मतलब कि ऐसा जहाँ पे रहते हैं या जहाँ काम करते हैं, तो वहाँ पे 99% नॉन वेजिटेरियन मांसाहार होता है। तो क्या ऐसी जगह पे हम कंठी माला धारण कर सकते हैं जहाँ पे काम करते हैं, ऐसे लोगों के बीच में रहते हैं? हाँ, आप मत खाइए तो धारण कर सकते हैं आप। क्योंकि वहाँ पे जो ऐसा कॉन्सेप्ट होता है कि आप एक घर में अलग अलग कमरे में रहते हैं, बट आपको खाना बनाने की जगह और बर्तन धोने की जगह साझा करनी पड़ती है। बड़ा पवित्र, वही तो कह रहा हूँ, पवित्रता। अब उसी में मांस वाले पात्र धोए जाते हैं, उसी में आप अपने धोएंगे। अब हाथ में उठा के थोड़ी रखेंगे तो सिंक में ही,
तो उसी सिंक में अपवित्र सिंक माना जाएगा वो। अब यही तो हम कह रहे थे कि अभी की समस्या तो ये है कि वहां प्रधान आहार मांसाहार है, पर तुम नाम जप करो, भगवान का नाम जप। बस आप साथ रहना महाराज जी, ठीक है। हाँ, नाम जप से सब ठीक हो जाएगा। कंठी बांधो या ना बांधो, अगर राम राम कह रहे तो राम जी को प्राप्त होगे, राधा राधा कह रहे तो मंगल ही होगा। तुम भजन प्रदान रखो, ठीक है, नाम जप जरूर करते रहो। अगर नाम जप नहीं तो देखो भक्ति को क्या है, आज पाखंड रूपी रोग लग रहा है। गंदे आचरण भी करेंगे, गंदा खान पान भी करेंगे, गंदा व्यवहार कर, कुछ नहीं होता इससे। अगर आप रोगी हो तो आपको परहेज पहले देखना पड़ेगा। दवा से ज्यादा परहेज काम करता है। तो अगर हम परहेज शास्त्र के अनुसार नहीं चल रहे हैं तो रंग नहीं आएगा, अनुभूतियां नहीं आएंगी, जो दिव्यानुभूतियां। भाई अगर अनुभूतियां अंदर नहीं आई तो आप मन को नहीं रोक सकते। बिना निज सुख बिन मन होई की थीरा। अगर भगवदानंद की अनुभूति नहीं तो ड्रामा ही चलेगा, और अगर भगवदानंद की अनुभूति है तो वो फिर असलियत है। बिन विवेक वैराग्य भक्ति बिन सत्य न एको मानो, भगवत विमुख कपट चतुराई सो पाखंडे जानो। भक्ति को पाखंड रोग ग्रसित कर रहा है। अगर शुद्ध भक्ति थोड़ी भी हो जाए तो आनंद हृदय में आने लगे। देखो आप भगवान का नाम कीर्तन हो रहा हो, आपका भोजन सही हो और पवित्र भाव से बैठो तो आपको रोना आने लगेगा, तब मानो कि भक्ति है। और भक्ति हो रही हो, व्यभिचार भी कर रहे हो, पराई माता बहनों की तरफ गंदी दृष्टि भी है, नाना प्रकार की वासनाएं भी पूर्ति तो वो एक व्यापार हो गया, एक दंभ हो गया। भक्ति शुद्ध वस्तु है। राजसूय यज्ञ में युधिष्ठिर जी की एक शंख रखा गया था कि जब यज्ञ की पूर्ति हो जाएगी, कोई महाभागवत पा जाएगा तो ये शंख बज जाएगा। तो ब्रह्मा शंकर श्री कृष्ण द्वैपायन व्यासदेव जी परशुराम भगवान न जाने कितने महर्षि आए थे, पूरी यज्ञ हुई लेकिन शंख नहीं बजा। तो भगवान से युधिष्ठिर जी ने कहा प्रभु यज्ञ तो पूर्ण होने को है और शंख बजा नहीं। इतने